बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल आलिम जलील मखदूम मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब सियालवी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहुल आली, दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद उलमा इकराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अज़ीज़, आज हम मोहतरम मंजूर साहब के इसाले सवाब की महफिल में मिलकर बैठे हुए हैं। मरहूम की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और कब्र के अंदर उनको राहत नसीब फरमाए और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें क़ुर्ब नसीब फरमाए। फ़कीर जब हाजिर हुआ तो उस वक़्त क़िबला प्रोफेसर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ुबान मुबारक पर अल्फाज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उधर से फ़कीर हाजिर हो गया। आप सारे नबी पाक ने क्या फरमाया था उसे छोड़कर मेरे लिए खड़े हो गए। इस बात पर मेरी तबीयत पर बोझ बना है। मैं आप लोगों को पूरी तालीम अदब का लिहाज रखते हुए दस्तबस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा पीर, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इंसान इस दौर में अगर स्टेज पर हाजिर हो रहा हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हुज़ूर का फरमान सुनना आप पर लाज़िम है। होता यह है कि एक आदमी खड़ा हो जाता है, वो होता है कोई चबल सा, और बाकी भी शर्मों को शर्म फिर खड़े हो जाते। तो ये बात पल्ले बांध लें और इस बात की कसम खा लें कि हमने स्टेज पर तिलावत हो रही हो तब भी किसी के लिए खड़ा नहीं होना, नात हो रही हो तब भी किसी के लिए खड़ा नहीं होना, और खिताब हो रहा हो, आका का फरमान फरमाया जा रहा था वो और अहम है, लेकिन उमूमी तौर पर खिताब भी हो रहा हो जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसला समझाया जा रहा हो, तो आने वाले का एहतराम करते हुए ये बात छोड़कर उसको इस्तिकबाल देना बिल्कुल अदब आदाब के ख़िलाफ़ है। हम दूसरों को बेअदब कहते हैं, हमारे स्टेजों पे खुद ठीक ठाक बेअदबियाँ हो रही होती। मैंने देखा है दूसरे लोग, मैं नाम नहीं लेता, उनके स्टेजों पे बड़े से बड़ा मौलवी, उस्ताज़ुल उलमा और बड़े से बड़े जामिया और उस का मोहतमिम भी आ जाए तो वो पीछे से चुप करके आता है। उनके अपने अंदर भी ये कोई शौक होता कि हमारा इस्तिकबाल हो, और हमारी आवाम को भी ये उनकी आवाम को भी ये मुसीबत को नहीं होती कि हमने इस्तिकबाल करना है हज़रत साहब के लिए, वो ये करना है और वो करना है। वो फुलों शोलों के तो वो वैसे ही को नहीं आदि। मेहरबानी करें, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ कहाँ ये बात अर्ज करूँ। आप इतने बंदे बैठे, आप भी अगर पाकिस्तान पूरे में फैल जाए ना, जगह जगह ये बात करें बेअदबी का दरवाज़ा बंद करो। आपने बार बार उलमा से सुना होगा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा सिर्फ चलते चलते एक तालिब इल्म ने पूछा, हुजूर वो फलां हदीस किस तरह है? आपने उसको 20 कोड़े मारे, 20 सोटियां उनके हाथ में थी।
सट्टा मारियां। क्यों? फरमाया तुमने चलते चलते हदीस क्यों पूछी है? फिर बाद में उसको 20 हदीसें पढ़ाई। फरमाया मैंने तुम्हें मारा, चल मैं तुम्हें तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए अब तुम्हें 20 हदीसें पढ़ाता हूं। हदीस पढ़ाते ही उनको बिच्छू ने डंग मारा और हदीस का दरस नहीं छोड़ा। और यहां एक 2 टके का मौलवी आया है, आप सारे काला रसूलुल्लाह के अल्फाज हजरत की जुबान मुबारक पर हैं और आपने उसको वो उधर कान हटा दिए हैं और एक मौलवी के लिए खड़े हो गए। मेरा ख्याल है अगर मैं यहां पर भी तकरीर बंद कर दूं तो तकरीर हो गई है। पल्ले कुछ पै जाए तो तकरीर ही या कुछ होंगी है। 21वें सिपारे के इब्तदाई अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत की। इन लफ्जों में अल्लाह ताला ने 3 बातों का इरशाद फरमाया है। पहली बात थी उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, जो आपकी तरफ किताब नाजिल हुई है इसकी तिलावत करें। नंबर 2 व अकीमिस्सलात, और नमाज कायम करें। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज फहाशी और बुराई से रोकती है। 2 चीजें हो गई, एक किताब की तिलावत और दूसरे अकीमिस्सलात, नमाज कायम करो, और तीसरे वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है। तो 3 बातें होगी, एक ही आयत के अंदर मज़कूर हैं। कुरान की तिलावत 1, नमाज पढ़ना 2, अल्लाह का जिक्र करना 3। लो जी, तमाम सूफिया का इस पर इत्तेफाक है कि यही 3 चीजें बंदे को अल्लाह का वली बनाती हैं। कुरान की तिलावत, 5 वक्ती नमाज और अल्लाह का जिक्र। इसमें सूफिया का इख्तिलाफ है कि किस वक्त कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी चाहिए। इब्तदाई तालिब हो तो वो जिक्र ज्यादा करे, इंतहाई तालिब हो तो वो नवाफिल ज्यादा पढ़े, मुतवस्सित हो तो वो तिलावत ज्यादा करे, लेकिन तीनों की तीनों छोड़नी किसी ने भी नहीं। बढ़ाना घटाना एक अलग बात है। बाज़ औक़ात उम्र के लिहाज से भी फर्क पड़ता है। एक उम्र होती है जिस उम्र में एक इबादत ज्यादा गालिब रखी जाए तो ठीक रहता है, एक उम्र होती है जब जिक्र गालिब रखा जाए तो ठीक रहता है, एक उम्र होती है जब नवाफिल ज्यादा रखे जाए तो ठीक रहता है। मैं अपनी वालदा माजिदा को एक दफा अपने उस्तादों के पास ले गया। मेरे उस्ताद थे तिब में, मेरे उस्ताद हजरत किबला पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने वालदा की तबीयत चेक करानी थी, उनसे दवा लेनी थी, तो उन्होंने मेरी वालदा को दवा जो तजवीज़ करनी थी वो तो कर दी। मेरी वालदा से पूछने लगे आप पढ़ती क्या हैं? वालदा ने कहा जी मैं दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ती। उस्ताद चुप कर गए। अब दरूद शरीफ से कौन रोके, इसलिए उस्ताद चुप कर गए। थोड़ी देर के बाद बोले, बड़े काम की बात करते थे और थोड़ा बोलते थे। कुछ देर के बाद बोले, फरमाने लगे पिछली उम्र इस्तिगफार ही ठीक रहा। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। अज़ीज़ान गिरामी, जो 3 बातें आपको अर्ज की हैं, पहली है तिलावत कुरान पाक। कुरान पाक की तिलावत तमाम किताबों से अफजल किताब होने के हवाले से, तमाम साबका किताबों की नासिख किताब होने के हवाले से, अल्लाह का आखिरी पैगाम होने के हवाले से, और पूरी दुनिया की किताबों में इल्मी तौर पर सबसे गालिब किताब होने के हवाले से, जिस जुबान में अल्लाह ने इसको नाजिल किया है उसी जुबान में अब तक महफूज और क़यामत तक महफूज होने की गारंटी के हवाले से, दुनिया की कोई और आसमानी किताब जिस जुबान में नाजिल हुई है आज उस जुबान में मिलती ही नहीं। ये बहुत सारे
कुरान की शान के पहलू हैं जिस एतबार से कुरान को ये हक हासिल है, और ख़ास तौर से अल्लाह का कलाम है, बादशाह का कलाम है। बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है, इसलिए इसको पढ़ना इंसानियत का तकाजा है, मुसलमान के ऊपर ये लाजिम है, और इस किताब के हुकूक की अदायगी का एक अहम हिस्सा है कि कुरान को पढ़े भी और इसके ऊपर अमल भी करें। कुरान को पढ़ने के लिए एक तो है तिलावत, ये फायदे से खाली नहीं है। माना आता हो तो अच्छी बात है, लेकिन माना न भी आता हो तो तिलावत कुरान का फैज लफ्जों के अंदर भी मौजूद है, हरफों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और अलिफ लाम मीम पढ़ने से 10 + 10 + 10 टोटल 30 नेकियां मिली। हालांकि दुनिया जानती है कि अलिफ लाम मीम का हतमी माना किसी को नहीं बताया गया, ये अल्लाह के रसूल के दरमियान राज है। माना किसी को भी नहीं आता, लेकिन सवाब मिलता है। पता चला कि कुरान को समझें तो अच्छी बात है, न भी समझें तो सवाब मिलता है। ये जिन लोगों ने एक मसला खड़ा किया हुआ है ना कि जी कुरान को समझे बगैर तिलावत का कोई फायदा नहीं, हाफिजों को हिफ्ज करने का कोई फायदा नहीं, ये सब नासमझी की बातें या जज्बाती बातें हैं। वो स्कूली प्रोफेसरी माहौल में जाकर इस तरह की बातें करते हैं, लोग मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन किसी को छेड़ के देखें जिसको इस बातों से अल्लाह ने आगाह किया हुआ है, वो इनको समझाएगा कि ये यूं नहीं। एक दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से 10 सिपारों का सवाब मिल जाता है। एक दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से 10 सिपारे समझ आ जाते हैं। 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। क्या पूरा कुरान 3 दफा कुल शरीफ पढ़ने से समझ में आ जाता है? पता चलता है कि समझना अच्छी बात जरूर है, लेकिन सवाब बगैर समझे भी मिल जाता है। और वो जो हदीसों में आता है कि सूरत बकरा, खासतौर से उसका आखिरी हिस्सा, ये शैतान को भगाता है, तो क्या इसकी तफसीर भगाती है या इसके अल्फाज भगाते हैं? इसके अल्फाज भगाते हैं। और वो जो मुअव्वज़तैन जादू के लिए पढ़ाई जाती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ के दम फरमाते थे। अम्मा पाक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उस वक़्त में मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतें पढ़ के यूं दम करती थी कि आका जब किसी को दम करते थे तो हाथ फेरते थे, तो मैं आका का हाथ पकड़ के आका के जिस्म अतहर पर फेर रही थी, इसलिए कि मैं अपने हाथ से हुजूर के हाथ को ज्यादा बरकत वाला जानती हूं। तो सूरतें पढ़ी जा रही हैं, तर्जमा नहीं पढ़ा जा रहा, तफसीर नहीं पढ़ी जा रही। हालांकि वो अरब थे, उनको तर्जमे की जरूरत नहीं थी, मैं उस लिहाज से समझ रहा हूं, अटेंटिव हूं, लेकिन वो हाथ भी फेरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथ फेरने में भी फैज है, अल्फाज के अंदर भी फैज है, और तर्जमे तफसीर के अंदर भी बिलाशुबा फैज है। और कुरान की तिलावत करने के जो सही आदाब हैं, कुरान शरीफ खुद कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, कुरान को आराम आराम से पढ़ना चाहिए। अगर बंदा खिंच के रखे कि जी मैं तो आज खत्म करना है, और वो 3, 4, 5 घंटे में खत्म करके मुकम्मल कर दे, और एक बंदा है उसने 4, 5 घंटे ही पढ़ा है लेकिन आराम आराम से पढ़ा है और वो बमुश्किल 5 सिपारे पढ़ सका है, तो ये 5, 6, 7, 10 सिपारे पढ़ने वाला बंदा जिसने आराम से पढ़ा है, ये अजर के एतबार से उस बंदे पर गालिब आ गया जिसने 30 सिपारे जल्दी जल्दी खत्म कर दिए। क्यों? इसने रत्तिलिल कुरान तरतीला के ऊपर पढ़ा भी है और अमल भी किया। हदीस बुखारी शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए
जो चीज़ ज़्यादा पसंद की है वो ये है। काफ़ी हदीसें उनका खुलासा बता रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नौजवान थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने, हुज़ूर मैं इतनी इबादत कर सकता हूँ। फरमाया घट कर। हुज़ूर मैं तगड़ा हूँ। फरमाया घट कर। वाज ना आए तो जब बूढ़े हो गए ना, ज़ईफ हो गए, तो फिर पछताते थे। कहते थे उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे नसीहत फरमाई थी और मैंने अपनी जवानी की वजह से इसरारन अर्ज़ किया था कि हुज़ूर मुझे इजाज़त दें, मैं पढ़ लूँगा। ये नाफरमानी नहीं होती, ये इज़हार शौक़ होता है। तो अब मेरे लिए मसला बन गया है कि अब अगर मैं काम कर दूं तो मेरा ज़मीर कहता है कि हुजूर के होते हुए पढ़ते थे, अब आका पर्दा फरमा गया तो अब नहीं पढ़ते हो, ये मुनाफिकत ना हो जाए। और पढ़ता हूं तो मेरी उम्र से निभाया नहीं जाता। हमें सबक मिल गया कि थोड़ा पढ़ लेकिन उसको निभा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना अहब्बल आमाल इंदल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को सबसे ज्यादा वो अमल पसंद है जो हमेशा किया जाए, खा थोड़ा हो। इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु। फरमाया तुम खुद थक जाते हो, अल्लाह तो नहीं थकता। ज्यादा पढ़ोगे तो उकता जाओगे। तो वो पकड़ो, इतना रूटीन बनाओ जितनी निभा सको। ये हमारे जैसे नौजवानों जैसे आजकल के भाइयों जैसे जो शौक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा अहम सबक है कि हम बेशक थोड़ा पढ़ लें, ये चौके चौके पढ़ने का फिक्र ना करें। अल्लाह ताला ने ज़्यादा को कुछ नहीं उस करना, उस वो तो नीयतों को, दिलों को, इस्तिकामत को और करार को देखता है कि किसके अंदर, किसी के अमल के अंदर कितना दवाम है, मेरे दर पे कितनी देर बैठा है। बस ये अमलियात वाले लोगों को मुसीबत होती है कि जी मैं इतने अरसे में इतना पढ़ लूं। आमिल और कामिल में बड़ा फर्क होता है। कामिल अपने महबूब पे नजर रखता है और आमिल अपने चिल्ले पे नजर रखता है। अब गले में कितनी तस्बीहां हैं और कितना वो उल्टा लटका है, कितने अरसे उस वो जंगलों में रहा है, इसका कोई ये उसका जाती मामला है। कभी वो साहिब भी हो सकता है, कभी वो खाती भी हो सकता है। अमलियात की हद तक और दुनिया कमाने के लिए और जिन फंसाने के लिए और मुवक्किल फंसाने के लिए जो लोग करते फिरते हैं, हत्ता कि दुकानें चलाने के लिए, मैंने कोई 10 हो जी गाहक की थोड़ी है। हजरत पीर साईं मोहम्मद राशिद रोजे धनी बादशाह, ये अव्वल पीर पगारा के वालिद साहब थे। अव्वल पीर पगारा के वालिद साहब थे, बहुत बड़े वली थे। वो एक जगह इरशाद फरमाते हैं, उनके मलफूजात शरीफ की किताब है, उसमें फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करने के बाद उससे दुनिया मांगना, अल्लाह की इबादत करके उस इबादत के जरिए से दुनिया मांगना ऐसे है जैसे कोई बंदा खुदा ना खास्ता कुरान शरीफ के ऊपर पांव रख के अलमारी में से शराब की बोतल उतारना चाहता। बड़ी अजीब मिसाल दी। फरमाते हैं दुनिया की खातिर अमलियात छोड़ दो। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात जरा हल्के फुल्के अल्फाज में इरशाद फरमाई है। दाता साहब कश्फुल माजूब के शुरू में लिखते हैं कि जो किसी गर्ज का वजीफा करता है, गर्ज के लिए वजीफा करता है, वो अपनी गर्ज की इबादत करता है, अल्लाह की इबादत नहीं करता। मेरे भाइयों, हमारी इबादतों के अंदर इखलास आ जाए तो फिर तौहीद आशनाई के मनाजिर देख लेना। और आप देखते हैं कुरान शरीफ ये 7 रंगों वाला भी छपा होता है। ये भी तिलावत का एक तरीका बताने के लिए। ये 7 मंजिलें हदीसों में भी मज़कूर हैं। और ये 7 मंजिलें जो होती हैं, इसको समझाने के लिए हमारे उलमा ने एक कायदा, एक उसूल बताया है। वो फरमाते हैं फमी बेशौक, फमी बेशौक, मेरे होंठों को शौक है, कुरान पढ़ने का शौक है। अब इसमें 7 हरफ हैं और 7 ही मंजिलें हैं कुरान की।
फमी बेशौक, फम में न मुंह और फमी मेरा मुंह बेशौक, शौक के साथ है, मेरे मुंह को शौक। अब फा से क्या बना? फातिहा, पहले दिन सूरत फातिहा। और मीम से क्या बना? सूरत मायदा, दूसरे दिन मायदा से शुरू करो। और फमी की आगे ये आई, फिर सूरत यूनुस, तीसरे दिन यूनुस से शुरू करना। और बेशौक की आगे बे आई, बा, चौथे दिन बनी इसराइल से शुरू करना है। पांचवें दिन शीन, शुआरा से शुरू करना है। पांचवें दिन वाओ वस्साफात से शुरू करना है। छठे दिन वस्साफात से। और सातवें दिन काफ, सूरत काफ से शुरू करना है। ये 7 मंजिलें हैं, ये फमी बिशौक के साथ वाजे की गई हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए उन उलमा को जिन्होंने हुजूर की उम्मत को दीन समझाने के लिए इतने फार्मूले दिए। कभी इन उलमा का बेअदब नहीं होना चाहिए, कभी इन उलमा से बेनियाज तक नहीं होना चाहिए। बेअदबी तो दूर की बात है, ये ना होते तो खुदा की कसम हम चीज क्या थे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनन दारमी में मौजूद है। आप फरमाते हैं वमा नहनु, हम चीज क्या है। लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के फरमान ना होते तो हम चीज क्या है। ये एक सहाबी कह रहा है, और सहाबी के सामने उलमा कौन थे? वही अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, वही अब्दुल्लाह बिन मसूद जो इनसे पहले दुनिया से चले गए। तो मतलब इनकी तौज़ीहात, तशरीहात, कुरान के बारे में इनकी फरमुदात ये ना हो तो हम चीज क्या है। आज देखो अगले बुजुर्ग फरमा गए कि बाबे ना हो तो हम चीज क्या हैं। आजकल के छछोरे कह रहे हैं कि बाबे चीज क्या है, बाबे तो शय ही कोई नहीं। अगले कहते हैं बाबे ना हो तो हम शय कोई नहीं, ये कहते हैं बाबे तो शय ही कोई नहीं। अल्लाह ताला बेअदबों को गर्क करे और हुजूर की उम्मत से इनकी जान, हुजूर की उम्मत की इनसे जान छुड़ाए। भाई बड़ा मुतजाद, बिल्कुल सीधे सीधे जिद है कि नहीं। वो कह रहे हैं वमा नहनु लौला कलिमातुल उलमा, अगर बुजुर्गों के अल्फाज ना हो तो हम चीज क्या है। और ये क्या अलाप रहे हैं, ये तो शाही बुजुर्ग तो शाही को नहीं। वो कह रहे हैं बुजुर्ग ना होते असी शाह को नहीं, ये कहता है बुजुर्ग तो शाही को नहीं। बदतमीजी की हद होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को लाइन से हटाने की हद होगी। तो ये उलमा ने हमें फार्मूले दिए, कम अज कम या जो मोहतात तरीका ये है शौक वालों का। आम आदमी के लिए सही बुखारी में हदीस है, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान में अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के हवाले से मैंने शुरू किया था। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुख्तसर रखने का हुक्म दिया तो वो आगे उनका पूरा वाक़या पेश आया, वो बयान करते हैं। खैर इसी बुखारी में हतमी तौर पर जो आसान तरीन रास्ता और एक आम आदमी के लिए मोहतात तरीका बताया गया वो है 1 सिपारा रोजाना। इसके बड़े फायदे हैं और बड़ा आसान फार्मूला है। 1 सिपारा रोज पढ़ने से सीधा सीधा महीने में खत्म, 12 महीनों में 12 खत्म, और रमजान शी में भी 1 खत्म। 1 सिपारे का वादा घाटा हो जाएगा ना, तो कोई नहीं, बंदा एडजस्ट कर लेता। यह है कुरान के साथ हमारा तिलावत, किरात और पढ़ने का रवैया। हाँ, बाकी इसका कोई तर्जमा पढ़ लेता है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और कोई तफसीर समझता है और अच्छी बात है, और इसका असल मकसूद तो इस पर अमल करना है। हदीसों में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से 10-10 आयतें पढ़ते थे। जब 10 आयतों पे अमल कर लेते थे तो अगली 10 आयतें आके फिर पढ़ते थे। अमल कर, इब्न जरीर। इस हदीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा पढ़ाते थे, तदरीस होती थी, आका तशरीफ फरमा होते थे, मसनद तदरीस पर बैठते थे, सामने आपके साहबी बतौर शागिर्द बैठे हुए होते थे और 10 आयतें पढ़ाई जाती थीं। और ये 10 आयतों की रूटीन तदरीस का एक अंदाज है, रोज 10 आयतें पढ़ाना। ये एक बेहतरीन नसाब भी यहां से अखज हो रहा है, और साथ साथ इस पर अमल भी करना। अगला सबक तब मिलता था जब अमल होता था। एक बात होगी। दूसरी बात है,
नमाज, मेरे भाइयों, नमाज अक़िमिस सलाता, नमाज कायम कर, हुक्म भी है। पहले वाली बात की तरह यहां भी एक काबिल तौज़ी गुजारिश, इस वक्त में, इस दौर में हमें चौमुखी जंग लड़ना पड़ रही है। एक तो हमने अपनी आवाम को, अपने दोस्तों को, भाइयों को तिलावत और नमाज वगैरह बताना है। दूसरी मुसीबत यह है कि कुरान के मुनकर भी आजकल पैदा हो गए हैं, चूंकि नेट का दौर है। ये कहीं छुपे छुपे होते थे, इस वक्त तो एक बंदा भी एक कमरे में बैठ के शरारत कर रहा हो, ऐसा लगता है 50-50 हो गए। ये हमारी आवाम के भोलपन की वजह से है। हमारी आवाम अपने उलमा, अपने बुजुर्गों, अपने साथियों, अपने मशाइख के पास आए, जाए, बैठे, इनको लाइक करे तो मसले का हल बड़ा आसान है। लेकिन अक्सरियतों को मुनज़्ज़म करना हर जमाने का मसला रहा है। ये बिखर बिखर जाते हैं। अच्छा, 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज। आगे मजबूरियां, उज़्र, उम्रें, वो एक अलग बहस है। नवाफिल जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके काबिल इस्ताइश है। आप के बाज तरीकत के नाम पर चलने वाले आस्ताने, वो नमाज नहीं पढ़ते और नमाज से रोकते हैं, कहते हैं जी ये तो नमाज कायम करने का हुक्म है, नमाज पढ़ने का तो हुक्म नहीं है। ये आस्ताने हैं, या इस तरह के आस्ताने होंगे या शैताने होंगे। सीधा सीधा रब रसूल के मुनकरों वाले रवैये वहां पर हैं। दोपहर को लंगर पकता है रमजान में, बताओ यार, तमाशा नहीं लग गया? वो लंगर होगा जो दोपहर को रमजान में पकता है, या डंगर होगा? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। और फिर नाम होता है जी तरीकत का, मौलवियों ने की पता, आखड़ के मौलवियों ने की पता। अपने एक पाठी, एक जट वैड़, एक गुआ थोपने वाले जट को वो ये कह दे, वो हो सकता है कोई ना कोई हथा ते सरियों भी जमा के उन्हें विखाई हो, कोई जादू, कोई टोटका, कोई शोबदाबाजी करके दिखाई होगी। इस बेचारे को पता कोई नहीं, ये उस पर बिक गया होगा। अब वो जो कहे ठीक है। जेड़ा शरा ते चलदा नाही भावें उड़दा आवे, उसनु भूल के पीर न समझी मते शैतान भुलावे। मेरे भाइयों, मैंने एक बीमारी नोट की है, बहुत ज्यादा बीमारी हमारे अंदर बेयकीनी की है। ये वजह पीर को डर जाना, कहीं पलूता ना देवे। वो पलूता देवे, उन्होंने पलूता आप लग सी, उसनु अल्लाह ताला रसूल दी मार पोसी। खुदा दी कसम, मजजूब आदमी, सच्चा मजजूब भी अगर हो, सच्चा मजजूब, जैसे होश ही नहीं बेचारे को, खुदा की कसम सच्चे मजजूब की निशानी और पहचान ही यह है कि जब शरीयत वाला सालिक उसके पास आएगा तो सच्चा मजजूब अगर कपड़े उतार के भी बैठा हुआ है तो कपड़े कपड़े कहना शुरू कर देगा। क्यों? सालिक आ गया है, शरीयत वाला आ गया है। शरीयत का इतना हया है, इतना अदब और एहतराम है। हाँ, अल्लाह ताला शरीयत वालों को भी तकब्बुर से बचाए, लेकिन यह भी याद रखना, ये तकब्बुर सिर्फ ये नहीं खतरा कि शरीयत वालों में होता है, तकब्बुर फकीरी के रूप में भी तो आ सकता है। और आजकल के दौर में तो फकीरी का रंग और डाउट इख्तियार करने वालों में मौलवियत का जो तकब्बुर है, इनमें ज्यादा तकब्बुर है। ये मौलवी को कहना मौलवियत बड़ी आकड़ होती है, इस जुमले में खुद आकड़ है। ऐसा है कि नहीं? इनकी फकीरी का दावा इनको ले डूबा। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। शरीयत का तरक करके वड्डा औलिया बनया बैठा, और वो चंद हरकतें हम जानते हैं जो इसने सीखी हुई होती हैं। जो बंदा तौहीद और वहदत की मार्फत के बाद और उस बहरे बेकरां के अंदर थपेड़े, धक्के और गोते खाने के बाद, और वो जो सूफियाना वहदत होती है, उसकी बात कर रहा हूं, उसके समंदर में अरसा तवील गुजारने के बाद 10-10 साल, 12-12 साल, उस बार फुकरा 30-30 साल उसमें रहते हैं। उसके बाद जब तक वो शरीयत मुस्तफ़ा का किनारा उसको नसीब नहीं होता, उस वक्त तक खुदा की कसम उसे न पीरी मुरीदी की इजाजत होनी चाहिए, नहीं उसको शरीयत के ऊपर कोई किताब लिखने की या तकरीर करने की इजाजत होनी चाहिए।
क्योंकि इस हालत में वो कुछ भी अलाप सकता है। इस किस्म के लोगों ने ज्यादा तबाही मचाई है दीन की। वक्त से पहले शेख बन बैठते हैं। फनाफिर रसूल का मकाम सबसे ऊंचा मकाम है, ये फनाफिल्ला के बाद नसीब होता है। फनाफिल्ला के बाद नसीब होता है। काउंटिंग में पहले ये फिर वे, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे आखिरी मकाम फनाफिर रसूल का मकाम है। नमाज की पाबंदी के हवाले से एक बात मैंने अर्ज की। फिर ये जो इस किस्म के पीर हैं उनसे पूछिए कि ये जो तुमने पकड़ लिया है, पढ़ना नहीं है, कायम करनी है, और ये कायम करते हैं सूटी ला के, ये जो कायम करनी है, तो कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है कि जंग के मैदान में जब नमाज पढ़नी हो तो एक पार्टी हुजूर के पीछे खड़ी हो जाए और बाकी असला लेके खड़े हो जाएं, जब ये सलाम फेरें तो वो आ जाएं। और ये कौन सा कायम करना है? ये सारी सूरत हाल बता रही है। नमाज कायम करने का माना है नमाज सही तरीके से पढ़ना। जिस तरह तू कायम करता है उस कायम करने की नफी कुरान की आयत बता रही है। यहां तो पूरा तरीकाकार और प्रोसेस बताया जा रहा है। और ये अक्सर हदीस के मुनकर होते हैं। आप ढूंढते हैं ना उधर लाहौर में हदीस के मुनकरों को, मुस्तशरिकीन में, ये सारे बेड़े बाज आस्थानों पे बुड्ढे हुए हैं। खुदा की कसम यहां तक बेड़ा बुड्ढा हुआ है कि हदीस के सामने अपने पीर के कौल को ऊपर रखते हैं। सिर्फ हदीस के इनकार ही नहीं है, आप आजमा के देख लेना, ये जरासीम जगह जगह पाए जाते हैं। मैंने नहीं पता, मेरे मुर्शिद ने फरमा देता। वो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। मुर्शिद पर कोई हाल होगा, कोई कैफियत, कोई तावील कर लो। हुजूर के फरमान को पीछे न करो, और तावील नहीं होती तो फिर हुजूर का फरमान बहरहाल आ गया। अब हदीस में आता है ला सलाता लिजार अल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। मस्जिद का पड़ोसी नमाज पढ़ेगा तो मस्जिद के अंदर ही उसकी नमाज हो सकती है, घर नहीं हो सकती। अब ये कौन सा कायम करना हुआ जिसमें मस्जिद का जिक्र हो? और मस्जिद का माना क्या होता है? सजदे की जगह, जिस जगह पे जाके सजदा करना है। तो ये कायम करने का मतलब तो ये मस्जिदों की तो सब की तुमने नफी कर दी, तुमने तो हरम की भी नफी कर दी, तुमने तो मस्जिद नबी की भी नफी कर दी। मस्जिद का माना ही बताता है जिस जगह पे सजदा किया जाता है। बिल्कुल मुल्क के अंदर कानून ऐसा हो कि जिस कानून के अंदर इस किस्म की लुचरबाजियों को बंद कराया जाए। और नमाज के हवाले से हर बंदा अगर किसी आस्थाने पे जाए, किसी पीर फकीर, किसी आलिम के पास जाए, तो वहां जाकर देख सकता है। 24 घंटे उधर रह ले, पता चलेगा अजान हुई है नहीं हुई, इनके पास मस्जिद है कि नहीं है। और अजान हुई है तो पीर साहब बैठे हुए हैं या नमाज पे चले गए, उठ के पहुंचे हैं। पीर वो है जो 5 वक्ता नमाजी हो, उसके आस्थाने पे अगर हालात इजाजत देते हो उसको, तो मस्जिद जरूर होनी चाहिए और उसने बाकायदा वहां पर नमाज का सिस्टम होना चाहिए। अफजल यह है कि पीर साहब खुद नमाज पढ़ाएं, या अगर नहीं पढ़ा सकते, कोई उज़र है, तो कम अज कम जुमा पढ़ाएं, दरसो तदरीस खुद करते हो। इन कामों के लिए मजदूर रखे हुए हैं। और हमारी आवाम का भी ये हाल है कि पीर तकरीर नहीं कर दे। हमारा जहन ये बना कि पीर तो उत्तों आके दुआ कर दे, छड़ा पीर दा काम है सिर्फ आके दुआ कर छड़नी। नहीं जनाब, पीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होने का दावा लेके बैठा हुआ है। नियाबत रसूल के जो जो तकाजे हैं पीर साहब को पूरे करना होगा। बाकी उनके अंदर का कमाल कुछ होगा माशाअल्लाह। यहां तो मसनद संभालने के हवाले से बात हो रही है। गद्दी पे वही बैठ सकता है जिसके सीने में नूर मुस्तफा इल्मी हैसियत से और अमली हैसियत से बाकायदा मौजूद है। हुजूर गौस पाक का फरमान है ला यंबगी लिश्शैख अन यजलिसा अला सज्जादत निहायत। किसी पीर के लिए इजाजत नहीं, जायज नहीं कि वो मसनद नशीन होके बैठे, आस्ताना बना के बैठे, हत्ता जब तक
यकून फी इस्नता अशरत खसलतन, जब तक उसके अंदर 12 खसलतें ना हो, 12 खूबियां, 12 सिफतें होनी चाहिए पीर बनने के लिए। हुजूर गौस पाक का फरमाना जी कलायदुल जवाहिर के अंदर, पुरानी 7वीं 8वीं सदी की किताब, वो 12 खसलतें क्या है? फरमाया 2 सिफतें अल्लाह वाली, 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, 2 अबू बकर, 2 उमर, 2 उस्मान, 2 अली वाली। 12 सबक शौक है जी। 12 सुन के तो आप घबरा गए होंगे, लेकिन जब मैंने गिनी 2 2 तो काम आसान है। 2 सिफतें अल्लाह वाली, तो आपने वजाहत की, वो कौन सी? फरमाया यकून सत्तारन गफ्फारन, ऐबों पे पर्दे डालने वाला हो और गलतियों को माफ करने वाला हो। ये पीर की पहली सिफत है, जो अल्लाह की 2 सिफतें। और नबी पाक वाली 2 सिफतें क्या है? यकून रऊफ रहीमा, रऊफ भी हो और रहीम भी हो। अबू बकर सिद्दीक वाली कौन सी 2 सिफतें हैं? यकून सादिकन मुतसद्दिकन, हक की तस्दीक करता हो, अल्लाह की राह में सदके देता हो। उमर फारूक की वाली कौन है? यकून अम्मारन नहाअन, नेकी का हुक्म देने में ताक हो और बुराई से मना करने में भी तगड़ा हो। उस्मान वाली कौन सी है? सुभान अल्लाह, यकून गनियन, बाज़िलन फी सबीलिल्लाह, वक़ाइमल लैल वन्नासु नियाम, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो और रात को उठ के तहज्जुद पढ़ा करे जिस वक्त दुनिया सो रही होती। 2 खसलतें सिफतें अली वाली कौन सी हैं? यकूना आलिमन शजाअन, आलिम भी हो बहादुर भी हो। अब ये 12 खसलतें होंगी तब हुजूर गौस पाक फरमा रहे हैं, गौस पाक की 11वीं देने वालों जरा सुन लो, तब वो बंदा पीर बनने के और मसनद आरा होने के और सजादा नशीन होने का अहल होता है। तीसरी बात थी वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। जरा लफ्जों पे गौर करना, अल्लाह अकबर, इसका माना क्या? अल्लाह सबसे बड़ा है। और वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र भी तमाम जिक्रों से, जिस तरह अल्लाह अकबर के होते हुए वहां कोई डंडी नहीं मार सकता। याद रखो, हर वजीफा अच्छा है, लेकिन वाला जिक्रुल्लाह अकबर को अपनी जगह पे रखो, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। आजकल ढोले माजे वाले हमारे सर चढ़े हुए, सुन्नी हर वेले फलां फलां वजीफा करता है, सुन्नी हर वेले फलां फलां वजीफा करता है। सुन्नी तो दूर की बात है, नबी पाक का सच्चा गुलाम ही वो है जो हर वेले अल्लाह अल्लाह को तरजीह दे। हदीस में आता है ला यज़ालु लिसानुक रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से हर वक्त तर रहनी चाहिए। हुजूर फरमा रहे हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर। ये अपनी मर्जी की शख्सियत को पुकारना चाहता है हर वेले। अल्लाह के प्यारों की मदद जायज है, उनके नारे भी जायज हैं, लेकिन हर वेले की बात बोलोगे ना तो उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र तुम्हारा रास्ता रोकेगा, तुम्हारी गर्दन मरोड़ेगा। ये अल्लाह का हक है कि हर वक्त उसी को याद किया जाए। अल्लाह से गफलत पैदा करने वाली और अल्लाह से हमें गाफिल करने वाली यही शायरियां हैं। अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब अलैहि रहमत ने एक मजमून लिखा है, उसका नाम है खुदा को याद कर प्यारे। वो इसी तरह की बातें उसमें करते हैं कि हम किस रास्ते पे चले हुए। फिर वला जिक्रुल्लाह अकबर के लफ्ज अकबर पर मैंने तवज्जो दिलाई, और है भी कुरान। फिर अल्लाह का फकीर, वली, दरवेश और सच्चा किसी कामिल का सच्चा मुरीद बन के रहना हो तो तरीकत वालों का भी बहुत ज्यादा जोर अल्लाह के जिक्र पर होता है। जब मुर्शिद हाथ में हाथ लेता है तो सबसे पहले जो वजीफा बताता है ना उसी को जिक्र कहते हैं। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र बताता है, कोई सिर्फ इसमें ज़ात बताता है। बाद मशाइख कुल हुवल्लाह शरीफ और दुरूद शरीफ 10-10 मरतबा मुख्तसर तरीके से बता देते हैं। 5 वक्ती नमाज हर कोई बताता है, और साथ ये वजीफा होता है मुख्तसर सा। इस वजीफे को जो जिसको जिक्र कहा जाता है, हज़रत अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अनवार अल कुदसिया के अंदर लिखते हैं, अज़िक्र मनशूर अल विलायत है, जिक्र विलायत का मंशूर है। बाकायदा जिक्र की अक़साम
जिक्र के फवायद और फजाइल और जिक्र करने के आदाब और तरीके, हत्ता कि महफिल जिक्र के आदाब भी मशाइख ने अपनी किताबों में लिखे कि जिक्र की महफिल में बैठना कैसे। जो लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, अंधेरा कर दिया जाता है। मुस्नद अहमद में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा इकराम से पूछा, कोई गैर तो नहीं बैठा हुआ? जी हुजूर नहीं, आपके गुलाम ही सिर्फ बैठे हुए। देखो ना, ये क्या सवाल था कि कोई गैर तो नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब है बताना तो पढ़ना कलमा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका ऐसा भी होता है जिक्र करने का जिसमें बेफैजा बंदा अगर बैठा हुआ हो तो पूरी महफिल जिक्र का फैज रोक लेता है, उसमें रुकावटें डालता है। अल्लाह वालों को उसका वजूद महसूस होता है कि ये बंदा ना होता तो बेहतर था। आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछ लिया तो फिर आपने फरमाया कि ठीक है, अब दरवाजा बंद करा दिया, ये अंधेरा करना हुआ। आजकल हम लाइटें ऑफ करते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। सब ने पढ़ा और फरमाया कि ये वो जिक्र है जो मुझे अल्लाह ने देकर तुम तक पहुंचाने के लिए भेजा है। बाज़ किताबों में यहाँ भी लिखा हुआ है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे कोई खास वजीफा बताएं। आका ने फरमाया आंखें बंद कर, बंद की, फरमाया 3 बार पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ये तो उस दिन सब के साथ मैं था, मैंने समझ लिया था। मैंने तो अर्ज किया कोई खास बात, कोई राज की बात। फरमाया ए अली, मैंने और मेरे से पहले नबियों ने अल्लाह की तरफ से जो पैगाम दुनिया तक पहुंचाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा पैगाम और है ही कोई ना। वो मैंने तुम्हें भी बता दिया था, मैंने सबको भी बता दिया था। इस वजीफे को मामूली ना समझा जाए। हदीस जामे तिर्मिज़ी में अफदल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है ही ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है, सबसे बड़ा है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के जिक्रों में से सबसे बड़ा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। हाँ, ये इसमें जलाल होता है। इसके पढ़ने का तरीका ये कि इसके आगे पीछे 11-11 बार दुरूशी पढ़ लिया जाए। मैंने पढ़ के देखा है, 3 बार पढ़ने से काम नहीं चलता। मैंने पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 3 बार पहले दुरूशी, 3 बार बाद में दुरूशी, बीच में तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की। मेरे घर में मेरे घर वालों के साथ लड़ाई रहती थी। मैंने इसको 11-11 बार किया तो घर वालों के साथ लड़ाई खत्म हो गई। अब ये जलाल है ना इस जिक्र का। ये आजमाइश हर बंदा नहीं समझ सकेगा, और लंबी जीभ वाला बंदा यहां ना बोले। ये प्रैक्टिकल रास्ता है। अज़कार अपने जलाल दिखाते हैं, जिक्र कई जलाली होते हैं, कई जमाली होते हैं। सुना हुआ है ना ये लफ्ज? नहीं तो तत्ता ठंडा ते सुने हो सी हैं? ये जिक्र गर्म है, ये जिक्र ठंडा है। ये है, ये भी कुरान हदीस और इस्लाम के सच्चा होने का सबूत है कि इसके अल्फाज के अंदर भी जलाल और जमाल है। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब अल-मुनक़िज़ु मिनद दलाल के अंदर, अल-मुनक़िज़ु मिनद दलाल, इस किताब में इमाम गज़ाली ने कुरान और सुन्नत की कि इन असरात, इन फयूज और इन तवज्जुहात से इस्तिदलाल किया है बाकायदा। ये कुरान के बरहक होने के सबूत है। एक हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ में हदीस, एक दफा एक देहाती आदमी मस्जिद नबी शरीफ में आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे। वो मस्जिद के एक कोने में सहन में उसने पेशाब कर दिया, उठ के जाके पेशाब करने लगा। सहाबा ने फरमाया माह माह, ओए ना कर ना कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुज़रिमुहु, इसे न रोको, इसको पेशाब करना। अब शुरू तो हो गया है करना है, अब कर लेने दो। उतरुकू, छोड़ दो। वो पेशाब से फारग हुए, आए, आके बैठे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े आराम से समझाया, फरमाया इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा ला तस्लुहु लिशैइन मिन हाज़िल क़िज़्र वल बौल। ये जो मस्जिदें होती हैं ये गंदगी और पेशाब वगैरह के लिए नहीं होती, ये इनकी शान के लायक नहीं है। वलाकिन्नहा, बल्कि ये होती हैं लिस्सलाते व तिलावतिल कुरान व ज़िक्र, ये होती है नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए। लो जी गिन लो, ये 3 चीजें आका ने गिनी, वही 3 चीजें जो इस आयत में थी।
आयत जो मैंने 21वें सिपारे की पहली आयत पढ़ी उसमें ये 3 चीजें थी, तिलावत, नमाज, जिक्र। आका अलैहिस्सलाम ने बेऐन ही यही 3 चीजें, इनमें तकद्दुम ताखुर जरूर है लेकिन टोटल तादाद यही है। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ये मस्जिदें नमाज के लिए, तिलावत कुरान के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए हुआ करती हैं। इससे जाते जाते एक और बात भी कर दूं, पता चलता है कि ये मस्जिद के अंदर तिलावत करना, आका फरमाने कि मस्जिदें इस काम के लिए होती, नमाज के लिए ही नहीं, मस्जिद में जाके तिलावत करना भी मस्जिद को आबाद करना है, और मस्जिद में जाके अल्लाह का जिक्र करना भी मस्जिद को आबाद करना है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा अजीजी के अंदर एक वाक़या लिखा है अपना ज़ाती। फरमाते हैं मैंने ख्वाब में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत की। मैंने अर्ज किया, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप लोग थे, आपने आका अलैहिस्सलाम से जिस तरह फैज़ हासिल किया है वो रंग आज हम में क्यों नहीं? आपने फरमाया, ए अब्दुल अजीज, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, वही 3 चीजें यहां फिर गिनी। ये है ख्वाब। ख्वाब है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का, और फतावा अजीजी में लिखा हुआ है। अजीजिया भी पढ़ते हैं, अजीजी भी पढ़ देते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप अपना जाती वाकया कि मुर्तज़ा करीम से मैंने पूछा ख्वाब में कि आप जिस तरह हुजूर के ज़माने में रंगे गए थे वो फैज़ान आज हम में क्यों नहीं, हमारी कुछ इस्लाह फरमाएं। आपने फरमाया हम उस ज़माने में नमाज, तिलावत और जिक्र, इन 3 चीज़ों को डट के करते थे। तुम लोग जिक्र तो करते हो, नमाज में भी ढीले हो, तिलावत में भी ढीले हो। हाँ जी, आजकल की सच्ची बताओ जी, हर बंदा ये सोच ले यही सूरत हाल हमारी भी है कि नहीं। और तस्बीह भी हम खड़का लेते हैं नमाज के बगैर। 5 वक्ती नमाज में आज वाकई, मैं हर एक की बात नहीं करता, लेकिन आम शाम ये ढीलापन हमारे अंदर पाया जाता है। नमाजों में सुस्तियां होती हैं, तिलावत वाली तक गल ही कोई नहीं, और कुलखानी पे भी जिस तरफ तिलावत होगी ना उधर कोई नहीं जाएगा। कोई आकेगा मेरा वुजू नहीं, तो कोई आकेगा मेरी ऐनक को नहीं। वो गीटियां ते बांधे नहीं जाके, क्योंकि वो काम सौखा है। तिलावत करते हुए आंखें देख देख के कुरान पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा ज़हन पे जोर देना पड़ता है, तो औखा काम नहीं होता हमसे। मेरे भाइयों, नमाज से मोहब्बत करें। नमाज तिलावत कुरान से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 5 वक्ता फर्ज है। उसके बाद तिलावत कुरान पर जोर दीजिए, उसके बाद अल्लाह का जिक्र कसरत से बेशक कीजिए, और जिक्र को पहला नंबर ना दीजिए, जिक्र को तीसरा ही नंबर दीजिए। बेशक इसकी भी अहमियत अपनी जगह पे है। किसी चीज का दर्जा किसी के बाद होने का मतलब उसका दर्जा घटाना नहीं होता, वो दर्जा तो है ही। अब आपने सारी गुफ्तगू में आखिर में शार्ट कर गया हूं। टोटल जो कुरान में 3 चीजें आई थी वही हदीस में आई, और वही अल्लाह के वली के ख्वाब में आई। और टोटल 3 चीजें क्या हैं जो आज हमारा सबक है, वो है 5 वक्ती नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज भाई साहब सुल्तान साहब और इनके भाई हैं, इनके वालिद गिरामी की अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और हमारा ये बैठना बोलना और इन बच्चों का अपने वालिद गिरामी के लिए ये एहतमाम करना उनके लिए बख्शिश और बुलंदी दर्जात का ज़रिया बनाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़कीर की लिखी किताबें बार स्टॉल लगा हुआ है, उस पर मौजूद है। कई किताबें हैं, एक अल-मुस्तनद किताब है, हदीस की किताब है, तर्जमा तशरीह तखरीज सब कुछ है, साथ शरह भी है। तकरीबन 1900 से ऊपर कुछ हदीसें हैं, और ये दरसी तौर पर भी उस रंग में लिखी गई है। बहुत से मदारस में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी जा रही है। ये ले लें, ये मुअल्लिमुल इस्लाम। हिफ्ज़ और नाजरा पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ अगर कुरान शरीफ हिफ्ज़ या नाजरा करने के साथ साथ इस छोटी सी किताब को भी पढ़ लें, इसके 32 सफ़े हैं। ये इसके अंदर 10 किताबें हैं इस थैली में, तो 10-10 के वहां पर बंडल बने हुए हैं। ये बंडल अगर आप एक बंदा खरीद ले तो
आप खुद नहीं तो किसी को गिफ्ट ही कर देना, किसी मदरसे में दे देना, आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। तो ये बंडल हमने इसलिए बनाया कि छोटी किताब है, एक एक किताब बाज़ लेते हुए बंदे महसूस करते हैं कि मैं इसको कहाँ रखूँगा, तो 10-10 के बंडल बना दिए हैं। और ये दरसी किताबें हैं, दोनों दरसी हैं, और ये हिफ्ज़ और नाज़रा वाले बच्चों को साथ साथ पढ़ाई जाती है। इसको नमाज रोज़े के मसले आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, ये जो मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है, क़िबला मैं माफ़ी चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।